मजाक बना के रखते हुए एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी। मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहाँ थी, मुझे तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको। चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के रखते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी। मेरे पापा मुझे चाहिए अब। पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पलंग खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पलंग में? पैसों के आप मोहब्बत की सब कुछ खरीद सकते हो, मतलब सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? उसको जाने का मन भी नहीं था, पर वो बोले जाना तो पड़ेगा, घर चलाना है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। दोपहर का समय। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही पलों में यह दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में बदल जाने वाला था। क्या पता क्या फटा है, क्या हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 11 साल पुराना विमान। सवार थे 242 लोग, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू मेंबर थे। लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ गड़बड़ थी। ऊंचाई नहीं बनी, नियंत्रण टूटता गया और फिर मेघानी नगर की एक कॉलोनी में जमीन से आसमान तक आग की लपटें उठीं। हादसा इतना भयानक था कि मलबा फैल गया, चीखें दब गईं और आसमान से आई मौत सैकड़ों सपनों को राख कर गई। प्लेन को उड़ा रहे थे 2 दिग्गज पायलट्स, कैप्टन सुमित सबहरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। दोनों के पास कुल मिलाकर 9000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। कैप्टन सुमित और क्लाइव ने अपने आखिरी क्षणों तक हर वो कोशिश की जो एक सच्चा पायलट करता है, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। 1:28 पर विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, लेकिन टेक ऑफ के 40 सेकंड के भीतर ही कंट्रोल टावर को आखिरी मैसेज मिला, नो थ्रस्ट, नो थ्रस्ट। विमान के इंजन से पावर मिलना बंद हो चुका था। कैप्टन सुमित सबहरवाल और क्लाइव कुंदर ने प्रयास किया कि विमान को एयरपोर्ट पर वापस उतार लें, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। फ्लाइट लड़खड़ाई और कुछ ही सेकंड में शहर के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास क्रैश हो गई। हॉस्टल में छात्र आराम कर रहे थे, कोई लंच कर रहा था और तभी आसमान से आई मौत ने पूरी बिल्डिंग को चीर डाला। पायलटों की बहादुरी के लिए कोई शब्द नहीं है, अब सिर्फ आंसू हैं और राख है, और उस राख में जले एक पिता के अरमान। सुरेश भाई खटीक, हिम्मतनगर के एक रिक्शा चालक, दिन रात मेहनत करके बेटी पायल को पढ़ाया बढ़ाया। पायल पहली बार विदेश जा रही थी एक निजी कंपनी की नौकरी के लिए, लेकिन वो उड़ान ही उसकी आखिरी बन गई। अब उसके पापा हर रोज वही टिकट देखकर रोते हैं, शायद कोई चमत्कार हो। और वहीं दूसरी तरफ भूमि चौहान लंदन जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक में फंसी। एयरपोर्ट 10 मिनट लेट पहुंची, फ्लाइट छूट गई। गुस्सा, निराशा, और फिर जब खबर सुनी कि वही फ्लाइट क्रैश हो गई, वो फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान का शुक्र मना रही हैं, ट्रैफिक ने उन्हें बचा लिया। पर एक ऐसा भी था जो उस विमान में था और बच गया। विश्वास कुमार रमेश, दीव के निवासी, ब्रिटेन में बस चुके थे, अपने भाई के साथ लौट रहे थे। हादसे में उनका भाई चला गया, लेकिन विश्वास किसी तरह झुलसते हुए विमान से बाहर निकल आए। आज अस्पताल में लेटे हुए सिर्फ एक सवाल दोहराते हैं, मैं ही क्यों बचा? अब सिविल अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन भयावह क्षणों को याद करते हुए उनकी आवाज कांप उठती है। प्रत्येक स्मृति आग और भय से भरी हुई है। मूल रूप से दीव के निवासी और 2 दशकों से ब्रिटेन में बसे विश्व कुमार 6 महीने पहले अपने भाई अजय के साथ गुजरात लौटे थे, जो गुरुवार को उनके साथ विमान में भी थे। बोइंग 787 आधुनिक विमान था। फिर ऐसा क्या हुआ? शुरुआती जांच में कहा गया टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स पूरी तरह नहीं खुले, लिफ्ट नहीं बनी या इंजन पावर में कमी थी। ब्लैक बॉक्स मिल गया है।
जांच जारी है, पर क्या वो जांच किसी की बेटी, भाई, पत्नी या मां को लौटा सकती है? टिकट कटे थे लंदन जाने के लिए, लेकिन सफर जिंदगी से परे चला गया। कुछ सूटकेस अब कभी नहीं खुलेंगे, कुछ फोन अब कभी नहीं उठेंगे, और कुछ सपनों के टुकड़े आज भी एयरपोर्ट के रनवे पर बिखरे पड़े हैं। एयर इंडिया, DGCA, बोइंग सभी जांच में जुटे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या ये रोका जा सकता था? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या एक और अनदेखी? ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये 241 जिंदगियों की चीख थी, और हम जो सिर्फ देख रहे हैं। हम भूल न जाएं कि उड़ान भरने वाले हर इंसान के पीछे एक परिवार होता है, और हर हादसा सिर्फ खबर नहीं होता, वो किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, अब सवाल है क्या फिर होगा? क्या अगली उड़ान सुरक्षित होगी? क्या अगले छात्र के सिर पर प्लेन नहीं गिरेगा? क्या अगली पायल, अगली भूमि, अगला विश्वास जी पाएगा? यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। श्रद्धांजलि उन सभी 241 और हॉस्टल के मेडिकल छात्रों की आत्माओं को, और उन 2 नायकों का, कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर, जिन्होंने उड़ते उड़ते इंसानियत को बचाने का पूरा प्रयास किया। हौसला रखना, अहमदाबाद।